यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स एवरी सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ फेथ विल हैव द सेम सेट ऑफ लॉज इन टर्म्स ऑफ सिविल लॉज। ठीक है, सिर्फ सिविल लॉज की यहाँ पे बात होती है, तो ये पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। तो पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता था कि वो कौन सा स्टेट है जहां पे यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अप्लाई हो रखा है। तो पहले ऑप्शन में गोवा दिखता था और हम टिक मार के आगे बढ़ जाते थे। बट अब सिर्फ गोवा ही आपको ऑप्शन में नहीं दिखेगा, अब आपको उसके साथ उत्तराखंड दिखेगा। ठीक है, यूके यहाँ पे उत्तराखंड को मैं लिख रहा हूं क्योंकि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अप्लाई कर दिया गया है। एंड अब क्वेश्चन जो है वो पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू उत्तराखंड ये क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट इंडिपेंडेंट इंडिया का वो कौन सा पहला स्टेट बना जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया है। ठीक है, भारत की आजादी के बाद वो कौन सा पहला राज्य बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया है। तो अगर सवाल इस तरीके से पूछा जा रहा है तो उत्तराखंड जो है वो आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपको ये बात जो है वो ध्यान में रखनी है। गोवा के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो भारत जब आजाद हुआ था उससे पहले ही 1867 में गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो चल रहा था। एक्चुअली ये कौन सा कोड था, तो पुर्तगीज लोग जो हैं वो वहां पे रूल कर रहे थे, तो 1867 में पुर्तगीज सिविल कोड जो है वो वहां पे अप्लाई हो चुका था और वही चीज जो है वो चलती आ रही थी। जब भारत के अंदर गोवा को 1961 में इंक्लूड कर लिया गया बाय ऑपरेशन विजय, उस समय भी और उस समय के बाद भी आज तक गोवा में यही सिविल कोड जो है यानी पुर्तगीज सिविल कोड जो है वो चलता आ रहा है। सो ओल्ड यूसीसी की बात अगर हो तो आपको गोवा याद रखना है, न्यू यूसीसी की बात हो तो आपको उत्तराखंड याद रखना है। एंड आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि उत्तराखंड में ये यूसीसी जो है वो कौन से ईयर में लाया गया है। ओके, सो विद रिस्पेक्ट टू यूसीसी ऑफ उत्तराखंड आपको एक बात याद रखनी है कि जितने भी लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं उन सब के ऊपर यूसीसी जो है वो एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट उन लोगों के ऊपर जो ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर फॉल होते हैं, जिनको पार्ट 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रोटेक्शन मिला हुआ है।